सभी को जय यीशु। आज जब हम माँ मरियम के निष्कलंक गर्भागमन का त्यौहार मनाते हैं, आए प्यारे भाई और बहनों, आज जब हम ये संध्या वंदना प्रार्थना बोले, हम माँ मरियम के द्वारा जो भी आशीष कृपा हमारे जीवन में मिली है, माँ मरियम को धन्यवाद देते हुए आइए हम आज की संध्या वंदना में कृतज्ञता के साथ भाग लें। हे प्रभु, हमारी मदद करने शीघ्र ही आ जा। हे प्रभु, हमारी सहायता करने शीघ्र ही आ जा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वादी में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हालेलुया। मंगल गान। मुक्ति योजना की प्रथम चरण हो तुम, हितम में एक किरण, तुम निष्कलंक गर्भागत हो, धन्यवाद हम देते तुमको। कलुषित कैसे हो सकती थी अति पावन ईश्वर की जननी, प्रभु के पुण्य फलों के कारण निष्कलंक मरियम जन्मी। तुम पावन हो, तुम पुनीत हो, धन्यवाद हम देते तुमको। पाप किया आदम हवा ने, मानव कुल को तब शाप मिला, शाप दूर करने को प्रभु ने मरियम तुमको रखा अमला। पाप रहित सबका अंतर हो, धन्यवाद हम देते तुमको। तुम हो ईश्वर की अति प्यारी, ईश पुत्र की माँ सुखकारी। गगन तुम्हारा गौरव गाता, शीश झुकाती अवनी सारी। नमन तुम्हारा दिन प्रतिदिन हो, धन्यवाद हम देते तुमको। पहला अग्रसूत्र। आप पूरी पूरी अति सुंदर है, हे मरियम, आप में आदि पाप का कोई कलंक है ही नहीं। मैं यह सुनकर आनंदित हो उठा, आओ हम ईश्वर की मंदिर चले। यरूशलेम अब हम पहुँचे हैं, हमने तेरे फाटकों में प्रवेश किया है। एक सुसज्जित नगर के रूप में यरूशलेम का निर्माण हुआ है। यहाँ इस्राएल के वंश, प्रभु के वंश आते हैं। वे ईश्वर का स्तुतिगान करने आते हैं, जैसा कि इस्राएल को आदेश मिला है। यहाँ न्याय के आसन दाऊद के वंश के आसन संस्थापित है। यरूशलेम के लिए शांति का वरदान मांगो। जो तुझको प्यार करते हैं वे सुखी हो। तेरे चार दीवारी में शांति बनी रहे, तेरे भवनों में सुरक्षा हो। मेरे भाई और मित्र यहाँ रहते हैं, इसलिए कहता हूँ, तुझ में शांति बनी रहे। हमारा प्रभु ईश्वर यहाँ निवास करता है, इसलिए मैं तेरे कल्याण की मंगल कामना करता हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वादी में थी, या अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। आप पूरी पूरी अति सुंदर है, हे मरियम, आप में आदि पाप का कोई कलंक है ही नहीं। दूसरा अग्रसूत्र। आप यरूशलेम की गरिमा है, आप इस्राएल का हर्ष स्रोत है, आप हमारी जाति का परम गौरव है। यदि प्रभु ही घर नहीं बनाए तो राजमिस्त्रियों का श्रम व्यर्थ है। यदि प्रभु ही नगर की रक्षा नहीं करे तो पहरेदार व्यर्थ जागते हैं। कठोर परिश्रम की रोटी खाने वालों, तुम व्यर्थ ही सवेरे जागते और देर से सोने जाते हो। वह अपने सोए हुए भक्त का भरण पोषण करता है। पुत्र प्रभु द्वारा दी हुई विरासत है, संतति प्रभु द्वारा प्रदत्त पारितोषिक है। तरुणाई के पुत्र योद्धा के हाथ में बाणों जैसे हैं। धन्य है वह मनुष्य जिसने उनसे अपना तरकाश भर लिया है। जब उसे नगर के फाटकों पर शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा तो वह लज्जित नहीं होगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वादी में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। आप यरूशलेम की गरिमा है, आप इस्राएल का हर स्रोत है, आप हमारी जाति का परम गौरव है। तीसरा अग्रसूत्र।
आपका वस्त्र हिम की तरह स्वच्छ श्वेत है। आपका मुखमंडल सूर्य की तरह प्रभापूरित है। धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी सृष्टि में पवित्र और निष्कलंक बने। उसने प्रेम से प्रेरित होकर आनंदी से निर्धारित किया कि हम यीशु मसीह द्वारा उसके दत्तक पुत्र बनेंगे। इस प्रकार उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिला है, जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। यह ईश्वर की अपार कृपा का परिणाम है, जिसके द्वारा वह हमें प्रज्ञा तथा वृद्धि प्रदान करता है। उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार निश्चय किया था कि वह समय पूरा हो जाने पर स्वर्ग तथा पृथ्वी में जो कुछ है वह सब मसीह के अधीन कर एकता में बांध देगा। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। आपका वस्त्र हिम की तरह स्वच्छ श्वेत है। आपका मुखमंडल सूर्य की तरह प्रभापूरित है। धर्म ग्रंथ पाठ। बाद में संहिता दी गई और इससे अपराधों की संख्या बढ़ गई, किंतु जहाँ पाप की वृद्धि हुई वहाँ अनुग्रह की उससे कहीं अधिक वृद्धि हुई। इस प्रकार पाप का मृत्यु के माध्यम से राज्य करता रहा, किंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा अनुग्रह धार्मिकता के माध्यम से अपना राज्य स्थापित करेगा और हमें अनंत जीवन तक ले जाएगा। लघु अनुवाक्य। इससे मैं जान जाऊं कि तूने मुझे चुना है। इससे मैं जान जाऊं कि तूने मुझे चुना है। यदि मेरे शत्रु मुझ पर हावी ना हो। इससे मैं जान जाऊं कि तूने मुझे चुना है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। इससे मैं जान जाऊं कि तूने मुझे चुना है। मरियम गान अग्रसूत्र। प्रणाम मरियम, कृपापूर्ण प्रभु आपके साथ है। आप नारियों में परम धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया का स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी, अब है, अनंत काल तक। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपापूर्ण प्रभु आपके साथ है। आप नारियों में परम धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। हालेलुया। सामूहिक निवेदन। पिता ईश्वर को हम धन्य कहें, जिसने मरियम को अपने पुत्र की माता चुन लिया और चाहा कि सब पीढ़ियाँ मरियम को धन्य कहें। पर उसी के साथ हम विनय करते हैं। कुंवारी माता हमारे लिए विनय करे। हे पिता, तूने कुंवारी मरियम के लिए महान कार्य किए हैं और आत्म शरीर सहित उसको स्वर्गीय महिमा से विभूषित किया। तो अपने पुत्र पुत्रियों के हृदय क्रिस्त की महिमा की आशा से भर दे। कुंवारी माता हमारे लिए विनय करे। माँ मरियम के मध्यस्थता द्वारा रोगियों को स्वास्थ्य लाभ, दुखियों को दिलासा और पापियों को पाप क्षमा दे। सबों को सुख चैन और मुक्ति प्रदान कर। कुंवारी माता हमारे लिए विनय करे।
करे। तूने मरियम को कृपापूर्ण बनाया, सब लोगों पर अपनी कृपा वृष्टि कर। कुंवारी माता हमारे लिए विनय करे। तेरी कलीसिया जी जान से एकता और प्रेम में सुदृढ़ रहे। तेरे विश्वासी भक्त जन यीशु की माता मरियम के साथ निरंतर प्रार्थना में एकदम बने रहे। कुंवारी माता हमारे लिए विनय करे। हे पिता, तूने कुंवारी मरियम को स्वर्ग की रानी का सर्वोच्च पद दिया। मृत विश्वासी गण तेरे राज्य में प्रवेश पावे और सब संतों की संगति में स्वर्गीय परमानंद प्राप्त करे। कुंवारी माता हमारे लिए विनय करे। आज हम माँ मरियम के मध्यस्थता द्वारा हम प्रार्थना करें कि हम भी माँ के समान एक पवित्र जीवन जी सके, इसके लिए हम प्रार्थना करें। कुंवारी माता हमारे लिए विनय करे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे पिता, तूने धन्य कुंवारी मरियम के निष्कलंक गर्भागमन से अपने पुत्र के लिए योग्य निवास तैयार किया था। इसमें आनंद मनाते हुए हम निवेदन करते हैं कि जैसे तूने अपने पुत्र की मुक्तिदायी मृत्यु के कारण मरियम को हर कलंक से बचाए रखा है, वैसे ही उनकी प्रार्थना द्वारा हमें भी शुद्ध मन से अपने यहाँ आने दे। हम ये निवेदन करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।